धन्यवाद बच्चों। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। आज हम हिंदी वाटिका से पाठ 6 बेंजी का बड़ा दिन पढ़ने जा रहे हैं। तो पाठ परिचय शुरू करते हैं। जब हम निस्वार्थ रूप से किसी की सहायता करते हैं तब हमें उसका फल अच्छा मिलता है। बेंजी को भी दुकानदार की निस्वार्थ सहायता के बदले वो प्राप्त हुआ जिसे वह पाना चाहता था। बड़े दिन की पूर्व संध्या थी। गलियां और बाजार परियों की नगरी जैसे सजे हुए थे। बाजार में सब दुकानों पर लाल, नीली, हरी, पीली बत्तियां तारों की तरह टिमटिमा रही थी। सभी दुकानें जगमगा रही थी। उसमें सजाया हुआ बड़े दिन का सामान मन को लुभा रहा था। वहाँ 3 दुकानें ऐसी थी जो क्रिसमस पेड़ बेच रही थी। छोटे बड़े सभी तरह के पेड़ थे। उनमें कुछ असली थे, कुछ बनावटी भी थे। ये पेड़ बड़े आकर्षक ढंग से सजे हुए थे। सब चांदी और सोने के रिबनों, रंगीन चमकदार बॉलों से सजे झिलमिला रहे थे। बेंजी एक दुकान के बाहर खड़ा होकर एक पेड़ को देखने लगा। उसने सोचा, काश किसी तरह मुझे ये पेड़ मिल जाए। सैमी और रूथ पेड़ पाकर कितनी खुश होंगे। फिर उनका ये सबसे बेहतर क्रिसमस होगा। उसे ध्यान आया उस पेड़ का जो उसने सबसे बड़ी दुकान में देखा था। मुझे वही खरीदना है, यह सोचकर वह अंदर गया। उसने मालिक से उस पेड़ की ओर इशारा करते हुए दाम पूछे। दुकान के मालिक मोटे और गंजे मिस्टर अब्राहम ने पहले ऊपर से नीचे तक बेंजी को देखा। फिर बेंजी की कमीज पर दाईं ओर बने छेद को एकटक देखने लगा। उस पर पड़ती दुकानदार की नज़र बेंजी से छिपी नहीं रही। उसने अपने दोनों हाथ कुछ इस मुद्रा में उठाए कि दाएं हाथ के नीचे वह छेद दब गया। वैसे भी उसने सोचा, मेरे पास पूरे 28 रुपए हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरी कमीज़ में छेद है। यह 35 रुपए का है। क्या तुम खरीदना चाहते हो? दुकानदार के मुंह से ये बात सुनकर बेंजी का सारा विश्वास छिन्न भिन्न हो गया। उसे यह एहसास हो गया था कि जो पेड़ उसे इतना पसंद आया है वह उसे खरीद नहीं सकता। ये 28 रुपए जो उसने पूरे सप्ताह नुक्कड़ के ढाबे पर कठिन परिश्रम करके कमाए थे, वे काफ़ी नहीं थे। उसने घंटों तक सैकड़ों ग्राहकों को भाग भाग कर भोजन परोसा था। वह अपनी छोटी बहनों सैमी और रूथ के लिए पेड़ खरीदना चाहता था। वह तो समझ रहा था कि पेड़ 25 रुपए में ही आ जाएगा। बाकी 3 रुपए उसे और सजाने में काम आएंगे। क्या कह रहे हैं मिस्टर अब्राहम? पिछली बार तो ये केवल 25 रुपए का था। बेंजी ने झिझकते हुए कहा। ज़रूर था, पिछले साल 25 रुपए का ही था। पर तुम्हें मालूम है ना, तब और अब में महंगाई कितनी बढ़ गई है। मेरी दुकान में कोई सा भी पेड़ 35 रुपए से कम नहीं है। मिस्टर अब्राहम ने बेरुखी से कहा और पूछा, जल्दी बोलो, तुम्हें लेना है या नहीं? दुकानदार की बात सुनकर बेंजी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। कितना कठोर आदमी है, सोचते हुए वह खिन्न मन से बाहर निकल आया। अपनी परेशानी में दरवाजे के पास रखी रेत की बाल्टी से टकराते टकराते बचा। जब दुकान में लोग उसे सारे पेड़ खरीद रहे थे, तब ऐसे में दुकानदार भला उसकी क्या परवाह करेगा। दुकान में भी भीड़ थी। माता पिता और बच्चे आपस में चिल्लाकर बात कर रहे थे कि उन्हें कौन सा पेड़ पसंद है। अब मैं कहाँ से बाकी के 7 रुपए लाऊं? बेंजी ने सोचा। उसे दुख हो रहा था कि इस बार उसके छोटे से घर में कोई पेड़ नहीं होगा। उसे अपनी बहनों का विचार भी परेशान कर रहा था। उसने उन्हें अब की बार बड़े दिन का पेड़ लाने और उसे खूब सजाने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ सामान लाने का वायदा किया था। यदि वह पेड़ नहीं लेकर गया तो उनके मन पर क्या बीतेगी। बल्कि उसने तो अपने मित्रों को भी आज रात खाने पर आने का निमंत्रण दिया था। पेड़ के बिना वह क्या मुंह लेकर घर जाएगा और क्या अपने मित्रों को दिखाएगा। शहर के दूसरे छोर पर बेंजी का छोटा सा 2 कमरों का घर था। वहाँ
ऐसी दुकानें और सजावट कहाँ थी। बेंजी उदास मन लिए जेब में हाथ डाले जूतों से पत्थरों को ठोकर मारता हुआ इधर उधर घूमने लगा। बाजार के एक सिरे पर आधी बनी हुई इमारत खड़ी थी। शाम होने के कारण वहाँ बहुत वीरानी छाई हुई थी। बेंजी थोड़ी देर के लिए एक रेत के टीले पर जा बैठा। ठंड के मारे वह कांप रहा था। फिर उठकर बाजार में आ गया। सोचा दोबारा पूछे, हो सकता है उन्होंने दाम गलत बता दिए हों। पर तभी दिमाग ने झटका दिया कि नहीं, वास्तव में सबसे छोटे पेड़ का मूल्य 35 रुपये ही था। तो बच्चों, आज हमने ये अपना पाठ यहाँ तक पूर्ण किया है। इसके बाद हम अपना अगली वीडियो में पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।